हमारे लिए बुरे शब्द बोल रहे हैं। काय करतोय बाजी? कुछ नहीं बाबा। हे दरबार आहे आणि दरबार की एक मर्यादा होती है। लक्षात ठेव, ये बहुत बड़ा दिन है। आज मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। समझ ला? हो बाबा। चल। अब ये क्यों कर रही हो? अब मैंने क्या किया? तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। तुमने हमारे जैसी भोली भाली गुणवंती सुशील कन्या को 2 बार अपने षड्यंत्रों में प्रयोग किया। जब राजे राजा थे तब अपना सत्य छुपाने के लिए, और जब शाहू जी राजा बने तब सत्य बताने के लिए। तुम एक बार में तय नहीं कर सकते कि तुम्हें बात बतानी है या छुपानी है? झूठे कहीं के। ये झूठ नहीं, राजनीति है। हमारी आई कहती है दोनों एक ही बात है। ये राजनीति और कूटनीति की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम सोचते हो हमें इन बड़े बड़े शब्दों के नीचे दबा के चले जाओगे और हम जाने देंगे? ठीक है, पूरी बात बताता हूँ। कि तुम्हारे गर्दन पे क्या लगा है? महाराज, आपने राजगद्दी पर विराजमान होने से पहले राजे से युद्ध किए बिना तारा रानी साहिब को सम्मान देते हुए स्वयं को राजा घोषित किया। ये राजवंश की परंपरा से बिल्कुल अलग है महाराज। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये निर्णय भविष्य में भी सही साबित हो। सिंहासन पर बैठने के बाद आप धर्म, रीति और परंपरा तीनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि परंपरा सिंहासन की, राज्य की नींव होती है महाराज। परंपरा टूटी तो सिंहासन हिल जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि परंपरा का सम्मान ना करने वालों को अपने निकट स्थान ना दे।
शुभम भवा। महाराज, हे धर्मपति, धनपति, कलयुग के कुबेर, महाज जी, प्रणाम महाराज। आणि ये इनका परिवार। प्रणाम। महाराज, महादेव करें कि आप अपने पिता स्वर्गीय संभाजी महाराज और आपके आजोबा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इस देश का गौरव बढ़ाएं। आपके इस स्वराज्य के अभियान में इस सेवक का एक तुच्छ योगदान स्वीकार करें। ये स्वराज्य के शाही खजाने के लिए और ये राजा और राज परिवार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। और महाराज, ये राज्य के अन्न भंडार के लिए। महाराज जी, आपके सहयोग और समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज, यदि आप हमारे पक्ष में ना आते तो बप्पा जी अन्य सरदारों का हमारे पक्ष में आना असंभव था। महाराज, यदि धन्यवाद ही देना है तो बालाजी और उनके पुत्र बाजी को दीजिए। इन्होंने ही हमें सही राह दिखाई है महाराज। महाराज, हे महावीर हैबतराव, हे नेमाजी शिंदे, प्रणाम महाराज। आपका ये सेवक आपके घुड़सवार दस्ते के लिए विशेष अरबी घोड़े लेकर आया है, जिन्हें अस्तबल पहुंचा दिया गया है। धन्यवाद। क्या समस्या है तुम्हारी? तुम क्यों परछाई की तरह हमारा पीछा कर रहे हो? परछाई तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
जब शाहू जी महाराज ने हम पर विश्वास कर लिया है तो तुम्हें क्या कष्ट है? आपकी हालत इस चूर चूर हुए लड्डू की तरह है। इस लड्डू में बूंदी है, घी है, साखर है, फिर भी उठाने का मन नहीं करता क्योंकि टूटा हुआ है। आप धनाजी के पुत्र हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, फिर भी आप पर विश्वास करने का मन नहीं करता क्योंकि मैंने दौलताबाद में और कमबख्श के साथ युद्ध में दोनों में आपका साहस टूटते हुए देखा है। सेनापति का साहस टूट जाए तो उस पर से उसकी सेना का विश्वास भी टूट जाता है। महादेव ने चाहा तो समय के साथ आपका साहस और मेरा विश्वास वापस जुड़ जाए। ये चंद्रसेन जी जा कहाँ रहे? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बहुत आवश्यक काम है, मुझे जाने दो। तुम्हारा काम हमारी बात से अधिक आवश्यक नहीं है। खान साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शाहू जी पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब उनसे मिलना और कठिन हो चुका है खान साहब। इसलिए शाहू जी को सतारा पहुंचने से पहले मार देना था, जब उन तक पहुंचना आसान था। तुमने अपने लाभ के लिए धोखे से हमारी किसी को सच ना बताने की सौगंध तोड़वाई और हमारी सहेली नंदिनी कहती है आम तोड़ो, अचार की मार्तबन तोड़ो, पण सौगंध कभी मत तोड़ो, कारण सौगंध तोड़ने से पाप लगता है। शायद इसीलिए जब से हमने सौगंध तोड़ी है सब गड़बड़ हो रहा है। हमारे आई बाबा आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर लेना होगा, उसके बाद हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। हम आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब आप आजम से मिलने के लिए जा रहे हैं? हाँ, इसलिए और भी जरूरी है कि यहाँ का काम तुम जल्द से जल्द पूरा करो। पर हम क्या कर सकते हैं खान साहब? शाहू जी के ऊपर हमले के कारण उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पिता यानी थाना जी के ऊपर है। जब तक वो है, सिर्फ तब तक। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पौधा दरख्त तब बनता है जब ऊपर से बरगद का साया हट जाए। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। क्या मैं सौगंध तोड़ने का पाप अपने सर ले लूं? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। खान साहब, थाना जी हमारे पिता हैं, भूलिए मत आप। वो जरूर आपके बाप हैं, पर उन्होंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। उन्होंने हमेशा बालाजी को तुमसे ज्यादा मोहब्बत दी है, तुमसे ज्यादा भरोसा हमेशा बालाजी पर किया है। सोच लो चंद्रसेन,
बालाजी का वफादार कुत्ता बनकर उम्र काटना चाहते हो या वो शेर बनकर इस पर खुद धाना जी को फक्र हो? बोलो। पर हम तो रखते हैं, और जब तक तुम ये पाप अपने सर नहीं लोगे हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, बता क्या करना है। तुम्हें वृक्ष के नीचे सर के बल खड़े होकर ये कहना होगा कि सौगंध तोड़ने का सारा पाप तुम अपने सर ले रहे हो। उस वृक्ष के नीचे? लग तो ऐसा रहा था जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, पर दिखा सिर्फ चंद्रसेन। चंद्रसेन जिससे बात कर रहा था वो कौन था और गया कहाँ? तुम्हें लगता है तुम इतनी सरलता से काशी को चकमा दे दोगे? नहीं लंगूर, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। काशी, मैं हवा हूँ जो किसी के रोके नहीं रुकती। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो पर मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरे कारण तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आई और अब तुम्हारे कारण मेरा काम अधूरा रह गया, जिसके कारण देश के पूरे जीवन पर समस्या आ सकती है। हम दोनों का हिसाब बराबर, बस। तुम कितने स्वार्थी, अकड़ू और बदतमीज हो। हम भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में कभी तुम्हारे जैसा लड़का ना आए। मात्र तुम ही नहीं, सारी लड़कियां व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देती है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारी जैसी तो क्या, कैसी भी लड़की ना आए। ऐसी कोई बात नहीं है तारा जी। बालाजी, सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बोल देना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ काका, पर ये संदेह नहीं, सावधानी है। ठीक है बेटा, तुम अपनी सावधानी के साथ रहो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र तुम्हें और तुम्हारी सावधानी को गलत साबित कर देगा। बड़ा गंदा है ये बालू, हम चार चतुर ये चिरकुट जालू। लवकर लवकर हाथ चलो। लवकर। चल। भाई साहब, आपके और आपके परिवार के प्रति हमसे जो अपराध हुआ है, हो सके तो उसके लिए इस गांव को क्षमा कर दीजिएगा। चलो।
तानाजी यानी चंद्रसेन सेना और प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में व्यस्त है। सेना और सुरक्षा व्यवस्था एक राज्य का शरीर होता है, यानी उसी शरीर की आत्मा होती है मंत्री परिषद यानी प्रशासन। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंत्री परिषद का गठन करने में हमारी सहायता करें बालाजी, जिससे देश की प्रगति, देश का विकास हो सके। आप प्रजा की आवश्यकताओं से भी परिचित हैं, यानी हमारी आशाओं से भी। इसीलिए आप एक ऐसी सूची बनाएं जिससे हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति किस पद के योग्य है। हो महाराज। बालाजी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन नहीं भूले होंगे। यदि शाहू जी को हमारा और हमारे साथियों का समर्थन चाहिए तो उन्हें एक वचन देना होगा कि जब भी वो सातारा के सिंहासन पर बैठेंगे हमें पेशवा बनाएंगे। विश्वास कीजिए पापा जी, हम अपना वचन नहीं भूलते। एक बार अगर आप पेशवा बन गए बप्पा जी, उसके बाद तो आप इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। हमारा तो यही मानना है हैवतराव जी कि सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, परंतु सबसे पहले हम सुखी हों। आइए। एक बार हमने अपने मित्र के साथ वन में एक शेर को एक हिरण का शिकार करते हुए देखा था। वो हिरण सहमा हुआ, घबराया हुआ, अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत तेजी से भाग रहा था और शेर भी उसके पीछे उतनी ही तेजी से भाग रहा था। हम और हमारा मित्र ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे थे कि वो हिरण उस शेर के चंगुल से बच जाए। वो हिरण तो नहीं बच सका, और उस दिन एक बात हमारी समझ में आई कि जो लोग उस शेर को हिरण का शिकार करते हुए देख रहे थे, वो हिरण के उस शेर से बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हिरण से प्रेम करते, बल्कि वो हिरण के बच जाने की प्रार्थना केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो शेर से नफरत करते हैं। खतरा सदैव शक्तिशाली से होता है, और इस समय शाहू जी से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। वो शक्तिशाली है, पर उनके पास संयम नहीं है। तभी तो एक छोटे से बच्चे के कहने पर वो देश के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। ये चंद्रसेन करना क्या चाहता है? शाहू जी की सेना को उन्हीं के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? अब निर्णय आप लेंगे। क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जिन्होंने अपनी मां को मुगलों की कैद में छोड़ दिया ताकि वो सिंहासन पर राज कर सके, या फिर ऐसे राजा का साथ देंगे जिसने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सिंहासन को छोड़ दिया? वो राजा राजे हैं जो इस बहरूपीय से हमारे देश को बचाने वापस आएंगे। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे राजा का साथ देंगे जो अपने शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करता, उनसे मित्रता करता है, या फिर देंगे ऐसे राजा का साथ जो अपने शत्रुओं को पूर्ण समाप्त करने का संकल्प रखते हैं? शास्त्रों में कहते हैं राजा का मंत्री उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक राजा के मन की बात जानता हो, और सेनापति उससे बनना चाहिए जो अपने मन से अधिक शत्रु के मन की बात जानता हो। और धनाजी
सेनापति बनने के लिए सर्वथा योग्य है। उन्होंने वर्षों तक तारा रानी साहब के यहाँ सेवा की है। वे उनके मन की बात को पहचानते हैं। रानीबाजी, जब तक धनाजी जीवित है, शाहू जी का बाल भी मां का नहीं हो सकता। पर बाबा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मंत्री परिषद में कौन सा पद किसे देना चाहिए? युद्ध में हर शस्त्र का अपना एक महत्व होता है बाजी। सही समय पर सही जगह पर एक सुई भी तलवार से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मंत्री परिषद का चुनाव इसी सिद्धांत पर होता है। सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव ही राजनीति है। और आपको लगता है कि पेशवा के पद के लिए बप्पा जी सही व्यक्ति हैं? मैं जानता हूँ बाबा, उन्होंने आपको समर्थन इसी शर्त पर दिया है। पर बाबा, हमारा उद्देश्य स्वराज है, स्वार्थ नहीं। पापा जी के पेशवा बनने में क्या समस्या है? वे लोकप्रिय हैं, नीति और धर्म भी समझते हैं, और उन्हें मराठा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त है। पेशवा के चुनाव के लिए यह नहीं देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के पास कितना समर्थन है, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति कितना समर्थ है। पेशवा राजा का दायां हाथ होता है और ये एक पद नहीं, दायित्व है। और ये दायित्व मात्र उसे देना चाहिए जो स्वयं से पूर्व स्वराज से प्रेम करता हो, जिसके एक हाथ में साहस और दूसरे में सत्य हो, जो नीति कुशल तो हो पर धूर्त ना हो, जिसमें यथास्थिति को समझने की सूझबूझ और उसे बदलने की हिम्मत दोनों हो। तुम्हारे मन में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है बाजी? वो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। यानी पुत्र पिता के गुणों को बढ़ाकर और दोषों को घटाकर देखता है। हमें तो देश की सेवा करनी है, शासन नहीं। हमने पापा जी को वचन दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे था, पर कोई था तो वो गायब कैसे हो गया? उस समय चंद्रसेन जी जिससे बात कर रहे थे वो भी ऐसे ही गायब हो गया था। जो दो बार हो वो संयोग नहीं हो सकता। मुझे शाहू जी के पास जाना होगा।
जरूर आपके बाप हैं, पर उन्होंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। आप उनकी औलाद हैं चंद्रसेन, और उनकी आंख का तारा है बालाजी। अगर बेटे को बाप से आगे निकलना है तो बाप को मारना होगा। आपके पिता धाना जी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चंद्रसेन? तुम तो कल सुबह लौटने वाले थे बेटा। यहाँ सब ठीक है ना? तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। धना जी की सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं तोड़ सकता, और उनके रहते हुए शाहू जी पे एक आंच भी नहीं आ सकती। कितनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? हमारे पुत्र होकर हमारी तलवार से डर रहे हो? कहीं संकट धनाजी पर ही तो नहीं है? उनका बेटा चंद्रसेन भी यहाँ नहीं है। कहीं ऐसे में कोई उन्हें निशाना तो नहीं बना रहा? बाबा, हम बहुत समय से आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और ये बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे। कहो बेटा, कहो। शाहू जी की हत्या का प्रयास हमने ही किया था। बाजी ने सत्य कहा था, उस पर हमला हमने किया था। शाहू जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र है। उनकी रगों में शिवाजी महाराज का रक्त बहता है। तुमने उस रक्त को बहाने का प्रयास किया। तुमने मात्र शाहू जी की नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य की हत्या करने का प्रयास किया है। क्यों? ऐसी गद्दारी क्यों? गद्दारी हमने नहीं की है बाबा, गद्दारी आपने की है। इतने वर्षों से हम तारा रानी साहेब और राजे के प्रति वफादार रहे हैं, और उस बालाजी के कहने पर आपने एक क्षण में अपनी सारी वफादारी बदल दी। और ये निर्णय लेने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस निर्णय का आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा।
एक बार भी नहीं सोचा? हमारे पुत्र होकर तुम ऐसा सोचते हो कि हम किसी के कहने पर अपनी वफादारी बदल देंगे? हमने शाहू जी का साथ दिया क्योंकि वो राजा बनने योग्य हैं, राजे नहीं। पर हमारी निष्ठा देश के प्रति है, सिंहासन के प्रति नहीं। हमने जो कुछ किया अपने देश प्रेम के लिए किया, न कि बालाजी के कहने पर। और तुम्हारे बाबा के कान अभी इतने कच्चे नहीं है। हमने आपको आज तक बालाजी और उसके पुत्र की बातों में आते हुए देखा है बाबा। हम पुत्र हैं आपके, उसके पश्चात भी आप उस बालाजी और उसके बेटे को अपने सगे पुत्र से ज्यादा मान देते हैं। बालाजी के प्रति इतनी घृणा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों? उस बालाजी के कारण हम अपने बाबा के बेटे नहीं बन सके। आज तक तारा रानी साहिब के सामने आपके मुंह से हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना बाबा। बड़ा बालाजी और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए थमते नहीं। क्यों? क्यों बाबा? Thank you.